नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है। तो इस बीमारी में डाइट का कितना बड़ा रोल है? अगर आप मुझसे पूछें तो डाइट प्लेज मेजॉरिटी रोल। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर जो है वो देगा ही, बट डाइट प्लेज वेरी वेरी एसेंशियल या फिर महत्वपूर्ण कह लीजिए, या द बैकबोन ऑफ द थेरेपी कह लीजिए। क्योंकि जब एक बच्चे को प्रोटीन जा रहा है, उसका एपिसोड चालू है, उस समय हमें बहुत सारी स्ट्रिक्टली डाइट एडवाइस देनी पड़ती है जो बच्चों में बहुत कॉमनली फॉलो नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारी चीजें फॉलो करेगा। इसलिए पेरेंट्स भी कई बार गिव अप करने की वर्ज पे होते हैं, बट हमें काउंसलिंग करना पड़ता है कि नहीं, डाइट प्लेज एन एसेंशियल रोल। तो मेजरली जो डाइट में होता है वो है अगर आपके डॉक्टर आपके बच्चे के वजन के हिसाब से आपको कुछ फ्लूइड बताएंगे कि इतना आपको दिन भर में इनटेक देना है। अब आप उसमें सारा लिक्विड इनटेक, मतलब दूध कह लो, दाल कह लो, दही कह लो, सब कुछ मिला के आपको उतना इनटेक देना है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, नमक की मात्रा की परहेज। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना नमक सरप्लस में आपके बच्चे की बॉडी के अंदर जाएगा, सूजन उतनी ही मात्रा में बढ़ती चली जाएगी, और फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना। तो नमक की मात्रा की परहेजी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो एक्स्ट्रा नमक बच्चों को ना दें। इसका मतलब है, अगर हम कह रहे हैं तो लेस, पापड़, चिप्स, कुरकुरे, अचार है, या फिर कोई ब्रेड की प्रोडक्ट है, या फिर मैदा की प्रोडक्ट है, बिकॉज इसको फर्मेंट करने में बहुत सॉल्ट जाता है। बेकरी प्रोडक्ट्स है, कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स है, केक है, ये सब बिल्कुल भी ना दें। ये मतलब ऑलमोस्ट ये रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब ये ना ही देना है। उसके अलावा आप घर में जितना सॉल्ट करते हैं उससे कम मात्रा में सॉल्ट यूज करना होता है। अगर आप एक ग्रॉसली मुझसे पूछ लीजिए तो एक छोटा चम्मच के आधे भर का उतना ही दिन भर में बच्चे का सॉल्ट इनटेक होना चाहिए। क्या इस बीमारी से अगर बचपन में किसी को ये दिक्कत रही है और ट्रीट भी हो गया है या नहीं भी हुआ है, तो क्या उनके किडनी हेल्थ पे जब वो बच्चे बड़े होते हैं, यूथ होते हैं, तो क्या किडनी हेल्थ पे कुछ असर पड़ता है? इनका वीक होती है किडनीज या कोई आगे दिक्कत हो सकती है? देखिए, अगर ये एपिसोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बच्चे को एपिसोड एक बार ही हो गया है और वो ठीक हो गया है, तो उसकी किडनी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ही कैन लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। बट कई बार हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत डिफिकल्ट केसेस भी आते हैं जहाँ पे वो स्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तब उन सिचुएशन में वेयर द सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, हमको दूसरी दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ती है। ये दवाइयाँ कभी कभी किडनी पर असर करती हैं। तो इसलिए इन बच्चों को बहुत क्लोज मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं, या क्लोज फॉलोअप, मतलब बच्चे की जांच रेगुलरली करवाती रहनी पड़ती है, क्योंकि आगे चल के कहीं किडनी पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए जो हम पहले अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और जितने कम एपिसोड्स होंगे उतने ज़्यादा बेटर है। इसलिए हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि आप अपने बच्चों को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखिए। पब्लिक में अगर आप लेकर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग्स है, अननेसेसरी गैदरिंग्स है, अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड करिए अपने बच्चों के साथ। घर में अगर कोई बीमार है या बाहर से अगर कोई बीमार व्यक्ति घर में आ रहा है तो बच्चे के साथ ना संपर्क ना हो, बिकॉज इन्फेक्शन बहुत जल्दी ये बच्चे पिकअप कर लेते हैं, बिकॉज इम्यूनिटी इनकी काफ़ी सप्रेस हो जाती है। इतनी डोज में जो स्टेरॉइड्स चलता है, इम्यूनिटी काफ़ी सप्रेस हो जाती है, और वही हमारा टारगेट है। इलाज करने का हमारा इंटेंशन वही है कि इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए। एक बार इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, जो छोटे मोटे बीमारियां हैं जो आम बच्चे उभर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, वो इन बच्चों में काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि अभी आपने बात की है कि जो ट्रीटमेंट प्लान है वो स्टेरॉइड से शुरू करते हैं, तो कई पेरेंट्स आई गेस हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि क्या स्टेरॉइड्स बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सेफ है? और देखिए, स्टेरॉइड्स जो हम देते हैं मेडिकली, व्हाट वी प्रिस्क्राइब,
बहुत डोज उसकी कैलकुलेटेड टाइट्रेटेड होती है। नो डाउट हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, स्टेरॉइड के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट जो हम डोज देते हैं वो बहुत कैलकुलेटेड देते हैं। जब एक बच्चा फॉलोअप पे आता है तो जो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं, हर डॉक्टर आप देखेंगे वो साइड इफेक्ट रूल करता जाएगा कि क्या इसे जैसे अगर आप मुझसे पूछें स्टेरॉइड के काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कई पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं ये बहुत खाना खा रहा है, ये खाना ही मांगे जा रहा है, हम इतना खाना दिए जा रहे हैं इसको। तो ज्यादा भूख लगना, एक नेचर में अग्रेसिवनेस आना, बच्चों में बीपी बढ़ जाना, या कई बार जब तक कोई बच्चा स्टेरॉइड थेरेपी पे है तो उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी रुकावट सी आ जाना या ग्रोथ स्लो हो जाना, और विटामिन डी की कमी हो जाना, तो ये सारी चीजें स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट हैं। तो अगर कोई बच्चा स्टेरॉइड पे है और अगर वो ओपीडी में फॉलोअप पर आ रहा है तो हम हर बार उसका ग्रोथ मॉनिटर करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर लेंगे, उसकी डाइट चार्ट बनाएंगे, क्योंकि इतनी अगर उसे इतनी भूख लग रही है तो कई बारी पेरेंट्स कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, परहेज जो चीजें करने कही गई वो आ जाती है डाइट में। तो ये सारी चीजें हर बार हमें मॉनिटर करनी पड़ती है, ग्रोथ, विटामिन डी, कैल्शियम स्टेटस, उसका ये मॉनिटर करना पड़ता है। सो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं, बट कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाना, कई पेरेंट्स आते हैं कि हमारी तो गर्ल चाइल्ड है, फेस पे इतने बाल आ गए हैं, वजन बढ़ गया है, आपने तो कहा था सूजन कम हो जाएगी। तो देखिए, सूजन जब कम होती है तो शरीर से पानी निकल जाता है, बट स्टेरॉइड की वजह से फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप चिंता मत करिए, ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट है। जब तक हम स्टेरॉइड दे रहे हैं ये साइड इफेक्ट तब तक ही होगा। एक बार जब डोज कम करेंगे या हम डोज ऑल्टरनेट डे पे आ जाएंगे, तब आपका बच्चा खाना कम मांगेगा, उसे भूख थोड़ी कम लगेगी। और अगर आप थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए उसकी, अगर आई पर्सनली से कि अगर घर में साइकिल है तो आप उसे साइकिल करने दीजिए या स्किपिंग करने दीजिए, तो इससे ग्रोथ प्रमोट होगी और साइड बाय साइड उसका वेट लॉस होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग होता है। एंड जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, जब एज लॉन्ग एज वी आर गिविंग द स्टेरॉइड्स। सो अगर पेरेंट्स के लिए हम चाहें कि आप एक ऐसा एडवाइस दें कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है इस ओवरऑल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, तो वो मैं चाहूँगी कि आप पेरेंट्स के लिए देखिए, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स ओनली ट्रीट, आई से पेरेंट्स हील द बेबी। तो हमारा काम है आपको ट्रीटमेंट और आपको सही दिशा दिखाना, पर बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स ही स्पेंड करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो कैसे कैसे फॉलो करना है। जैसे हमने डाइट की बात की है, ठीक है, तो पेरेंट्स को हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं कि आप देखिए, आप पोहा, उपमा ये सब दे सकते हैं, बट अगर आपका बच्चा मैगी पास्ता खाने की जिद कर रहा है तो वो आपको अवॉइड करना होगा। नमक वाली चीज़ों का परहेज करना होगा। तो कई बारी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं ये तो सुबह नाश्ते में भी सिर्फ बिस्किट ही खाता है, तो आप नहीं दे सकते बिस्किट्स अवॉइड करने हैं। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट उनको काउंसिल करना होता है कि ये जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसके लिए आप सब्सटीट्यूट्स ढूंढिए घर में, बिस्किट खाता है बच्चे को रोटी खिलाइए, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो पेरेंट्स को इम्पोर्टेंटली डाइट वाइज ये काउंसलिंग करनी होती है हमें कि सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन है, इतनी ही मात्रा में आपको फ्लूइड देना है। जब बच्चा रिलैप्स में है तब, एक बार जब बच्चा रिस्पॉन्ड कर चुका है, रेमिशन में आ चुका है, तब ये परहेजी हम थोड़ी सी लूज कर देते हैं कि चलो ठीक है वो भी बच्चा है, उस पर हम इतनी सारी ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। दूसरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को हम टीच करते हैं एक डायरी मेंटेन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर बार लैब में सैंपल देना इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जो बच्चे छोटे होते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे जो टॉयलेट ट्रेन भी नहीं होते हैं कई बार, उनमें ये सैंपल देना लैब में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूरिन स्टिक्स, डिप स्टिक्स, ठीक है, जिसमें घर में ही पेरेंट्स बैठे बैठे फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करके उसमें प्रोटीन मेजर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, हार्डली टेक्स अ मिनट, 1 मिनट से भी कम लगता है, एंड पेरेंट्स को पता चल जाता है। कई पेरेंट्स इतने ज्यादा ट्रेंड होते हैं कि वो सीधा फोन करके बोलते हैं मैडम आज तो चलो नील आ गया है। तो
ये चीज़ें ट्रेनिंग के थ्रू आती हैं, तो हमें ट्रेन करना पड़ता है पेरेंट्स को कि आप स्टिक्स मॉनिटर करिए। जब बच्चा रिलैप्स में है, ये स्टिक मॉनिटरिंग आपको ऑलमोस्ट डेली करनी पड़ेगी। अगर रेमिशन में है या फिर अगर प्रोटीन नहीं जा रहा है, उस दौरान आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, एट योर कन्वीनियंस। बट जब रिलैप्स में आपको ये डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसमें एक स्टिक की मेजरमेंट है, बच्चे का डेली वेट मॉनिटरिंग करना होगा आपको कि आज वेट इतना है, आज इतना है। अगर आप यूरिन मेजर कर सको तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं। एंड जो भी है उस दिन का वो हमें पूरी, तो ये डायरी इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि पेरेंट्स को भी एक लॉन्ग टर्म दिखता है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, और डॉक्टर को भी ये पता चलता है कि ओ इतने दिन लग गए या जो भी है, ट्रीटमेंट कैसे टेलर करना है उस बच्चे के हिसाब से। ठीक है। तीसरी चीज होती है जो मैंने आपको बताया कि हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कैसे बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। तो अननेसेसरी गैदरिंग्स है, कोई घर पे आ रहा है उसे अवॉइड करिए। घर में अगर कोई चिकन पॉक्स किसी को अगर आ रहा है या अगल बगल के बच्चों में चिकन पॉक्स आ रहा है तो स्कूल थोड़े दिन के लिए स्किप करना होगा। एंड अगर बच्चे को भेज भी रहे हैं तो आप मास्क के साथ, कंप्लीट मास्किंग के साथ भेजिए। बच्चे की सारी वैक्सीनेशन डिटेल्स जो हैं वो हम मांगते हैं आउटराइट, बिकॉज हमारा ये एक थॉट प्रोसेस होता है कि जब बच्चा ठीक हो जा रहा है, जब स्टेरॉइड से ऑफ हो जा रहा है, तब हम उसकी वैक्सीनेशंस कंप्लीट कर लें ताकि उसे आगे होने वाले कोई भी इन्फेक्शन से एटलीस्ट प्रिवेंशन मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ें अगर हम बताएं तो वैक्सीनेशन, डाइट, ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को करनी पड़ती है अप फ्रंट। तो पेरेंट्स डेफिनेटली प्ले अ वेरी वेरी मेजर रोल। सो आमतौर पे जब कभी भी बच्चों में कोई भी दिक्कत होती है तो हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो स्पेशलिटी है हमारे इलाज में, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी जो है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट कैसे है किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स। देखिए, एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट इज वेरी वेल ट्रेन्ड इन हैंडलिंग ऑल द किडनी रिलेटेड इश्यूज। किडनी के बच्चों से रिलेटेड जो भी किडनी रिलेटेड इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन होता है। कई बारी, जैसे मैं आपको बता दूं, कई बारी फर्स्ट एपिसोड तो कई पीडियाट्रिशियंस ट्रीट कर लेते हैं, बट बारी जब बच्चा फिर से रिलैप्स में आता है या अगर सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती है, कई बारी बच्चा बहुत ज्यादा सूजन से ग्रसित हो जाता है, एडिमा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम उसे एडमिट करके फिर सारी चीजें मॉनिटर करके फिर हमें उसे थेरेपी देनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट का, बिकॉज उसे एग्जैक्टली पता है कि क्या देखना है, कब देखना है, आगे की रिलैप्सेस में कैसे ट्रीटमेंट करना है। सी वन शू विल नॉट फिट ऑल। ठीक है, एक ट्रीटमेंट है वो हर बच्चे में हम नहीं चला सकते। ठीक है, कई बार बच्चों में अगर फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस है तो हमें दूसरी दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें दूसरी दवाइयाँ यूज करनी पड़ती हैं। उस दौरान कौन सी दवाई उस एज ग्रुप में किस बच्चे को ज्यादा सूट करेगी, वो सब चीजों के लिए एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट इज वेरी वेल ट्रेन्ड एंड वेरी वेल केपेबल ऑफ। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपके बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम या बच्चे की कोई भी किडनी रिलेटेड सिंड्रोम हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, आप पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा, द इंफॉर्मेशन जो आपने दिया है दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। और जो टॉपिक था हमारा, आई गेस जितने भी हमारे व्यूअर पेरेंट्स हैं उनके लिए आज का जो हमारा सेशन है दैट विल बी वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कुछ तो यूनिक हमने आज आपको बताया। कुछ जो पेरेंट्स हैं वो जो चीज़ डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं पता कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा तो ऐसा कुछ सिम्टम्स है, तो कंफ्यूजन में ना रहें। आप एक बार चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले और एक बार जानने की कोशिश करें, क्योंकि आपका बच्चा आपको शेयर नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज द चाइल्ड गोइंग थ्रू। तो इसलिए यू एज अ पेरेंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबली गोइंग टू द डॉक्टर, और आप डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर से कि क्या दिक्कत आ रही है और इसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि किडनी इज इम्पोर्टेंट फॉर द ओवरऑल एज ऑफ योर चाइल्ड, ओवरऑल एज। इसीलिए इससे बिल्कुल इग्नोर ना करें।
आपसे बस यही अनुरोध है कि हमारे जितने भी हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो वाइटल इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं ये बिल्कुल आपके लिए है, आपके अपनों के लिए है। ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उनको और मदद मिलेगी। सही समय पे सही उपचार ही बचाती है जान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।